जय मां कामाख्या कामाख्या पीठ पर आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा एक अनोखी चर्चा है। जी हाँ, कुछ लोग अपनी सासू माँ से बहुत परेशान हैं। उनके वैवाहिक जीवन में उनकी सास का बहुत अधिक अधिकार है, बहुत अधिक हस्तक्षेप है। तो ऐसे व्यक्तियों के आग्रह पे ये चर्चा लेके आया हूँ और चर्चा है अपनी सासू माँ से छुटकारा पाने का तरीका। इसके लिए कुछ सामग्री आपके पास होना जरूरी है, जैसे मिट्टी का कड़वा, सरसों का तेल, सिंदूर, सफ़ेद कपड़ा, मिट्टी का दीपक, कपूर, आग के पुष्प। अमावस की रात्रि में आप मिट्टी के करवे में सरसों को तेल को से भर दें। आप सफ़ेद कपड़े पर सिंदूर से अपनी सास का नाम लिखकर उसे जमीन पर बिछा दें और तेल से भरे हुए करवे को नाम के ऊपर रख दें। इसके बाद मिट्टी के दीपक में कपूर रखकर जला दें और बचा हुआ सिंदूर आग के पुष्प पर लगा दें। अब सभी पुष्प हाथ में लेकर जो अभी मंत्र बताने जा रहा हूँ उसको 11 बार आपने उच्चारण करके उसे तेल के भरे हुए करवे में डाल दें। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं हरम हरम महामंत्रम अघोर रूपिणी फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरम हरम महामंत्रम अघोर रूपनी फट स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं हरम हरम महामंत्रम अघोर रूपनी फट स्वाहा। मंत्र पूर्ण करने के पश्चात नाम लिखे हुए कपड़े को जला दें और उसकी राख को तेल से भरे हुए करवे में डाल दें। अब इस करवे को आप पौधे के नीचे दबा दें। इस टोटके को करने से आप अपनी सासू माता से छुटकारा आराम से पा सकते हैं। अर्थात तथाकथित सासू माँ आपके गृहस्थी में अब हस्तक्षेप नहीं करेगी। दूसरा टोटका सामग्री है ब्रह्मदंडी के जड़, स्वयं के हाथों और पैरों के नाखून, काजल, घी और कपूर, लवंग, मिट्टी का पात्र। विधि है शनिवार के दिन आप ब्रह्मदंडी की जड़ को लेकर ले आए। इस शनिवार की रात्रि में आप मिट्टी के पात्र को जमीन पर रख दें और ब्रह्मदंडी की जड़ को स्वयं के हाथ और पैर के नाखून, लवंग उसमें डाल दें। अब घी व कपूर की सहायता से इसे जला दें। इसके बाद आप किसी साफ कपड़े में इसे छान लें और उस मिश्रण पर जो अभी मंत्र बताने जा रहा हूँ 121 बार जाप कर अभिमंत्रित कर लें। मंत्र है ओम सर्व सिद्धि यंत्राणी भूमा उच्च चाटन क्लीम क्लीम फट स्वाहा। ओम सर्व सिद्धि यंत्राणी भूमा उच्चाटन क्लीम क्लीम फट स्वाहा। ओम सर्व सिद्धि यंत्राणी भूमा उच्चाटन क्लीम क्लीम फट स्वाहा। मिश्रण को अभिमंत्रित करने के बाद आप मिश्रण को लाल कपड़े में बांधकर अपने सास के सिर के ऊपर से 7 बार उतार करके किसी भी शमशान में फेंक दे। इस विधि के मंत्र सहित आप किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो सासू हो या कोई भी व्यक्ति हो, आप उसे छुटकारा पा सकते हैं। वो चाहे आपकी सास हो, आपका प्रेमी हो, आपकी पति हो, सौतन हो या अन्य कोई व्यक्ति क्यों ना हो। इसके अलावा भी उपाय है श्रीमान। यदि उल्लू के पैर की हड्डी पर सिंदूर से, जी हाँ, सिंदूर से अगर सास का नाम लिख दें जिससे आप छुटकारा पाने जाते हैं और उस हड्डी को किसी भी शमशान घाट में गाड़े आए तो निसंदेह आपकी सास से आपका छुटकारा हो जाएगा। अब आप किसी व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहते हैं, यहाँ सास नहीं है, कोई भी व्यक्ति जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसको पाने के लिए आप उल्लू की चोंच पर उस व्यक्ति का नाम लिख दें और उस चोंच को अमावस की रात्रि में किसी भी जलती हुई चिता के अग्नि के सुपुर्द कर दें। निसंदेह आपका उस व्यक्ति से तो छुटकारा मिलना ही है। इसके अलावा अगर आप अपनी सौतन से भी छुटकारा पाना चाहते हैं, आपके पति का कहीं किसी के साथ कोई अफेयर है, आपको पता है, और आप चाहते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन बचा रहे, सौतन आपके पति को छोड़ जाए, तो इसके लिए आप उल्लू की गर्दन पर हल्दी से सौतन का नाम लिखकर किसी चौराहे पर ले जाकर रख दें
और उसके समीप आटे का दीपक जला दे, आपको सौतन से छुटकारा 100% मिल जाएगा। अब कुछ लोग अपने पति से भी छुटकारा पाना चाहते हैं। कुछ पत्नियां हैं जो अपने पति से भी छुटकारा पाने चाहते हैं, तो उसके लिए उल्लू की रीढ़ की हड्डी पर केसर, कस्तूरी, चंदन और गोलोचन को बराबर भाग में मिलाकर यदि पत्नी या पति को तिलक कर दे तो वह पति अपनी पत्नी से छुटकारा ले लेगा। अगर पत्नी को तिलक किया तो वह अपने पति को छोड़ जाएगी। दुश्मन से छुटकारा पाना हो, कोई ऐसा अनवांटेड व्यक्ति है जो आपको परेशान कर रहा है, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो शमशान की मिट्टी को गंगा जल में मिलाकर यदि उल्लू के पैर के पंजों पर अपने शत्रु का नाम व जन्म तिथि लिख दें, यदि पंजों को शमशान में लगे हुए किसी वट वृक्ष के नीचे गाड़ देंगे तो वह शत्रु या वह व्यक्ति जीवन भर के लिए आपसे दूर हो जाएगा। मित्रों, अगला जो विषय होगा हमारा कि कहते हैं ना कि आप के ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है। अब वो काला जादू किया किसने है आपको तो पता ही नहीं है। तो ये जानकारी आप कैसे प्राप्त करें कि आप पे काला जादू किया है तो किया किसने, इस पे अगले वीडियो में आपके सम्मुख लेकर ये चर्चा आऊँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। अभी ये जो सीरीज चल रही है ये लगभग 15 वीडियोस सिर्फ टोने टोटके पे ही होगा। तंत्र की श्रृंखला की सीरीज है। अब आपसे आज्ञा लेता हूँ। हाँ, जाते जाते आप चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जय माता।